नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का पहला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए समाज पर इसका फोकस रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश में तैयार यह अबुआ बजट समाज को समर्पित है और इसमें स्थापना खर्च के बजाय विकास योजनाओं पर खर्च करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस बजट का सामाजिक क्षेत्र पर कितना फोकस है, यह इसी बात से साबित होता है कि इसमें मैया सम्मान योजना से लेकर शिक्षा तक के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है। मैया सम्मान योजना पर 13,363 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट का कुल आकार 1,45,400 करोड़ रुपए है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल बजट का आकार 1,28,000 करोड़ था। इसके मुकाबले इस बार बजट का आकार 13% बढ़ाया है। बजट में युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट में मैया सम्मान योजना के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पलायन रोकने और रोजगार सृजन करने पर सरकार का फोकस होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को ऋण से मुक्त करने, उनकी आय बढ़ाने, किसानों की ऋण माफी में सरकार ने काफी खर्च किया है। कई तालाब और नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तालाबों के गहरीकरण और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निधि योजना के लिए 203 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया है। खेती में कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। केंद्र से बकाया वसूल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि CSR फंड प्राप्त करने के लिए कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य के 80% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में हैं। स्कूलों को और बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। इस विजन और दृष्टि के साथ सरकार टूरिस्ट सर्किट के लिए काम कर रही है। कई सरकारी भवन उपयोग में नहीं हैं, उन्हें उपयोग में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया भारत सरकार के पास लंबित है। केंद्र से यह राशि भुगतान करने के लिए आग्रह किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। राजस्व व्यय के लिए अधिक राशि। बजट में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख तय किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय में 7.81% की वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख का प्रस्ताव है। अगर इसे प्रक्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख, आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख है। आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख का उपबंध है। वहीं सरकार का बेहतर ऋण प्रबंधन पर जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,283 करोड़ का निवेश हुआ है। इससे ऋण भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। बजट की आधी रकम 13 विभागों की 200 योजनाओं पर होंगे खर्च। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट का कुल योजना आकार 91,741 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए है। इसमें से 13 विभागों की 200 योजनाओं के आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि आउटकम बजट से संबंधित विभागों की 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का समुचित विकास है।
बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार पीपीपी, सीएसआर और बाहरी एजेंसियों के जरिए फंडिंग हासिल करने के लिए एजेंसियों को चिन्हित करेगी। संबंधित नोडल विभागों के तहत पीपीपी सेल और सीएसआर सेल को सक्रिय किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सीएसआर मद में राशि प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनवाई।